दलाल है जिसका गाड़ी ब्लॉक में सुबह 12 बजे से लेकर 4 बजे तक लगा रहता है। रेट फिक्स है 3500 से नीचे में आपका म्यूटेशन होबे नहीं करे कितनो भी। एडीएम साहब, डीएम साहब, जायसवाल जी सब लोग कॉल किए लेकिन जमाबंदी कैंसिल नहीं किए। ये अपना चले जाए शिवहर, पालीगंज में इनको जरूरत नहीं है ऐसा घूसखोर सीओ को। अगर नहीं होगा तो सड़क पर उतरने का अगर कोई आह्वान कर दे, पूरे पालीगंज सड़क पर उतरने को तैयार हो जाएगा। नमस्कार, देशवा न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ नितिन। आपको बता दूं कि पालीगंज का जो सीओ है, अंचला अधिकारी है, उसके ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं लोग। इसको लेकर तमाम जगहों पे शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन आपको बता दूं कि सम्राट सरकार में जिस तरीके से ज़ीरो टॉलरेंस की बात होती है, उस पे कहीं ना कहीं पालीगंज का जो सीओ है वो लीपापोती कर रहा है। यानी कि सरकार जब ज़ीरो टॉलरेंस की बात करती है, उसके बाद जब इन लोगों की शिकायतें हद से पार हो जाती है तो पहुंचते हैं सम्राट चौधरी यानी कि सहयोग शिविर में। राज्य स्तरीय सहयोग शिविर लग रहा है पटना आवास पर। ज़रा इन लोगों से समझने की कोशिश कर लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरेंद्र कुमार हुआ। पालीगंज के सीओ से क्या तकलीफ हो गया आपको? सर, पालीगंज का सीओ इतना करप्ट है, इतना घूसखोर है। एनी टाइम एक दलाल है जिसका गाड़ी ब्लॉक में सुबह 12 बजे से लेकर 4 बजे तक लगा रहता है। किसका? एक दलाल है जिसका गाड़ी का नंबर है 1000 ब्लैक स्कॉर्पियो। अच्छा, वो प्रतिदिन ब्लॉक में आप किसी भी दिन जाएंगे देखेंगे लगा हुआ है। तो इतने भारी के संख्या में आप लोग पहुंचे हुए पटना, क्या कहना चाहते हैं? सीओ के भ्रष्ट सीओ को हटाएं। 36 दिन में कौन सी आफत आ गई सरकार पर कि 36 दिन में पुनः सीओ को वापस लाए? क्या सीओ क्या कर रहे हैं? क्या कहेंगे? बहुत भ्रष्ट सीओ हैं, जिनका उदाहरण भी हम दे रहे हैं। मेरे साथ जो घटना घटित है कि एडीएम साहब के यहाँ से जमाबंदी रद्दी कैंसिलेशन में मेरा पक्ष में ऑर्डर हुआ, लेकिन महेश कुमार के पास एडीएम साहब पर 20 बार कॉल किए, लेकिन आज तक जमीन जमाबंदी कैंसिल नहीं कर पाए दलाल के कारण। और उसमें निष्पक्ष जांच करके एडीएम साहब, डीएम साहब, जायसवाल जी सब लोग कॉल किए लेकिन जमाबंदी कैंसिल नहीं किए। लेकिन वहीं जब इनका ट्रांसफ़र होता है तो 36 दिन के बाद पुनः वही दलालों के हाथों इनका ट्रांसफ़र पुनः पालीगंज अंचल में कर दिया जाता है। तो अब हम लोग कहाँ जाएं? इसमें सुन रहे हैं, हमको सुन रहे हैं नहीं, कन्फर्म हम हैं। विधानसभा अध्यक्ष जो जदयू का था, विजय चौधरी उप मुख्यमंत्री, उन्हीं का देन है जो सीओ को ट्रांसफर। बताइए, इतना गद्दार व्यक्ति को ट्रांसफर करके पुनः पालीगंज के अंचलाधिकारी बना दिया जाता है। सम्राट चौधरी जी से मिले, दिलीप जायसवाल से कभी शिकायत की आपने लोगों ने? सम्राट चौधरी जी से मिलने का हम प्रयास किए, आज उसी में आए थे, लेकिन आज नहीं मिल सके। ऑनलाइन होता है, उसके बाद में बड़ी प्रक्रिया है, प्रक्रिया के अधीन हम लोग उनसे भी मिलेंगे। क्या क्या मामला है? अपना नाम बताइए। मेरा नाम रवि कुमार। सीओ का नाम बताइए। सीओ महेश कुमार अंचल पालीगंज में है, जो कि 30 जून को उनको ट्रांसफ़र किया गया शिवहर में। पुनः 6 अगस्त को फिर उनको वापस बुला लिया गया पालीगंज में। मामला है कि लालगंज सहड़ा में कुछ जमींदार का 400-500 बीघा जमीन है, और पालीगंज का 2-3 भूमाफिया उस जमीन को अपने कब्जा करने के फेर में लगे हुए हैं, और उन्हीं के चलते महेश कुमार को फिर वापस बुलाया। महेश कुमार वो कैटेगरी के हैं, न बिना पैसा के परिमार्जन नहीं, बिना पैसा का म्यूटेशन नहीं। 3500 रुपया फी है उनका एक म्यूटेशन का, और परिमार्जन में 10,000, 20,000, 50,000। पूरा रेट फिक्स है? रेट फिक्स है 3500 से नीचे में आपका म्यूटेशन होबे नहीं करे कितनो भी बढ़िया कागज रहे। 3400 देंगे तो नहीं होगा? नहीं होगा। 3200? नहीं, 3000? 3499 भी नहीं होगा, 3500 लेते हैं म्यूटेशन का। अब परिमार्जन में 10,000, 20,000 जैसन है, कट्ठा एकड़ 50,000। तो अब आप लोग क्या करेंगे? इसके शिकायत विजिलेंस विभाग को करिए, बगल में निगरानी विभाग है। वो तो करेंगे। अभी आए थे, कुछ दिन पहले गए थे जायसवाल जी से मिलने। वो तो कहे कि हम नहीं किए हैं, सीएम हाउस से हुआ है। उसके बाद में आए सम्राट जी के पास में। अब इनके पास मिलने का जो प्रोसेस है, ऐसे कितने संख्या में आप लोग पहुँचे? हम लोग तो 60-70 आदमी के संख्या में हैं। 70 लोगों की भी समस्या है? 70 पूरा पालीगंज प्रखंड में समस्या है। 2-3 को भूमाफिया को पूरे पालीगंज की समस्या है। लेकिन अब किसान मजदूर जो भी है, अभी रोपनी का टाइम है। अगर नहीं होगा तो सड़क पर उतरने का अगर कोई आह्वान कर दे, पूरे पालीगंज सड़क पर उतरने को तैयार हो जाएगा। हेलो। और क्या चाहते हैं? ऐसे अधिकारी का
संपत्ति की जांच होना चाहिए कि नहीं? एकदम जांच होना चाहिए। सबसे पहले तो इनको जहाँ थे वहाँ इनको भेजना चाहिए। ये अपना चले जाएं शिवहर, पालीगंज में इनको जरूरत नहीं है ऐसा घूसखोर सीओ को। चलिए आपको बता दूं कि पालीगंज के सीओ हैं, उन पे लगातार आरोप जो हैं वो लग रहे हैं और लोग अपनी समस्या लेकर सम्राट चौधरी से भी शिकायत करने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन किसी कारणवश आज नहीं हो पाया। लेकिन अगली बार इन लोगों की प्रयास रहेगी कि शिकायत दर्ज हो। लेकिन ज़रा समझिए कि सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है और अभी तक अगर ऐसे सीओ और ऐसे अधिकारी अगर बिहार में हैं तो फिर सम्राट चौधरी कब एक्शन लेंगे, बड़ा सवाल है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देशवा न्यूज़।